के भोपाल में लव जिहाद मामले में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। आरोपी साद, फरहान और साहिल का घर बुलडोजर से ढहाएगा। दिल्ली के करावल नगर में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए 3 से 4 हमलावर। दिल्ली पुलिस ने जांच की तेज। एक्टर दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर 2 बाइक सवार हमलावरों ने की फायरिंग। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट कर ली जिम्मेदारी। दिशा पाटनी के पिता न्यूज 18 इंडिया से बोले, बेटी के बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। आजादी के 78 साल बाद रेल नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम। आइजोल से दिल्ली के लिए पहली ट्रेन हुई रवाना। पीएम मोदी ने पहली रेल लाइन का किया उद्घाटन। कहा, रेलवे मैप पर मिजोरम का स्वागत है। नेपाल की पहली महिला पीएम बनी सुशीला कार्की। अंतरिम सरकार में फिलहाल कोई मंत्री नहीं, राष्ट्रपति का ऐलान। अगले साल 5 मार्च को होंगे चुनाव। पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को दी बधाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। बोले, अगर मस्जिदों से फतवा जारी होगा तो मंदिर से हुंकार भरेंगे। तो कांग्रेस का गिरिराज पर हमला। कि मौलवी साहब, अगर मस्जिद से तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। बिहार में चढ़ा सियासी पारा। बिहार अधिकारी यात्रा पर निकलेंगे। तेजस्वी यादव 16 से 20 सितंबर तक 10 दिनों से होकर गुजरेगी यात्रा। जहानाबाद से होगी शुरुआत। रूस के कमचातका में 7.7 तीव्रता का भूकंप। रूस में सुनामी की चेतावनी जारी। 2 फीट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी। जुलाई में भी रूस में इसी जगह 8.8 की तीव्रता का आया था भूकंप। मुंबई में स्पाइसजेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। कांडला से टेक ऑफ करते समय निकला विमान का एक पहिया। विमान के सभी यात्री सुरक्षित। ग्वालियर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक महिला की गोली मारकर हत्या। आरोपी ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी तानी पिस्तौल। कई घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया आरोपी। स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, भोपाल। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। 11 बजे में खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेट की रफ्तार से 20 खबरों के साथ। मिजोरम को पीएम मोदी ने दी विकास की सौगात। 9,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। 3 नई एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मिजोरम के आइजोल में खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी का स्वागत किया गया। दिल्ली के करावल नगर में युवक की गोली मारकर हत्या। एक शख्स घायल। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। पुलिस को पुरानी रंजिश में हत्या का शक। कर्नाटक के हासन में गणपति जुलूस के समय हादसा। ट्रक ने जुलूस में शामिल लोगों को रौंदा। 8 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। यूपी के शाहजहांपुर में धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव कर की तोड़फोड़ करने की कोशिश। जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात। एमपी के भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने साद और साहिल नाम के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया। वहीं मुख्य आरोपी फरहान के घर पर भी होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के नासिक में घर में घुसकर महिला से लूटी चेन। महिला से पानी मांगने के बहाने घर में घुसे थे आरोपी। चेन स्नैचिंग की वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया। रूस में भूकंप के तेज झटके। रूस में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। जुलाई में आए भूकंप से रूस में आ गई थी सुनामी। बिहार दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा।
यूपी के बिजनौर में दुकान के बाहर खड़ी बाइक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से पेट्रोल टैंक में आग लगने की आशंका। आज देर शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर अहमदाबाद में अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। यूपी के हापुड़ में पार्किंग को लेकर विवाद, युवती ने पार्किंग कर्मचारी को मारा थप्पड़। हापुड़ के ब्रज घाट की घटना। हरियाणा के गुरुग्राम में चलती कार में लगी आग, गुरुग्राम सोहना रोड पर हुआ हादसा, कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। कोलकाता में आज होगी द बंगाल फाइल्स की पहली स्क्रीनिंग, विवेक अग्निहोत्री बोले बंगाल में मेरी फिल्म पर बैन फांसीवाद और तानाशाही का संकेत। नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख बनी सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला पीएम बनने का बनाया रिकॉर्ड। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के फायरिंग का जुड़ा सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में बाइक पर जाते हुए दिखाई दिया अज्ञात हमलावर। गुरुवार को बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने चलाई थी गोलियां। हरियाणा के सोनीपत में सड़क पर दौड़ती कार में लगी भीषण आग, दिल्ली से सोनीपत गया था कार सवार, इंजन में लगी आग ने पूरी कार को चपेट में लिया। गाजा सिटी में इजरायल के हमले जारी, कई इमारतें जमींदोज, हालात बिगड़ने पर हजारों फिलिस्तीनी दक्षिण गाजा में जाने को मजबूर। एशिया कप में कल भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मैच, दोनों टीमों ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जमकर की प्रैक्टिस। और मध्य प्रदेश के बैतूल में पंजाब नेशनल बैंक से 2.5 लाख रुपए की चोरी, रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई है। बाइक से आए 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग के वक्त घर में दिशा की बहन खुशबू पाटनी, पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी, मां पद्मा पाटनी मौजूद थी। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी सहम गए, जिसके बाद परिवार की तरफ से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को घर के बाहर से खाली कारतूस बरामद हुए। इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है। एसएसपी बरेली ने बताया कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें 2 संदिग्ध हमलावर बाइक से जाते दिखाई दिए। पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके नेटवर्क को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग होती है, बरेली वाले घर पर फायरिंग होती है। बाइक सवारों ने यह फायरिंग की और गैंगस्टर रोहित गोदारा ने वॉइस मैसेज भी जारी किया है। इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वॉइस मैसेज में गोदारा ने हमले को लेकर कहा है कि उन्होंने ही हमले को अंजाम दिया। लेकिन देखिए 2 संदिग्ध बाइक पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में अब पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन यहाँ पर दिशा पाटनी के पिता का कहना है कि जो उनकी दूसरी बेटी खुशबू ने बयान दिया था उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए जो दिशा पाटनी की बहन है खुशबू, उन्होंने बयान दिया था प्रेमानंद जी महाराज को लेकर और अनिरुद्धाचार्य को लेकर, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। और अब ये जो फायरिंग हुई है उसमें ये कहा गया है कि बयान देने के बाद ये फायरिंग हुई है, जिसमें ये फायरिंग की है। और ये गैंगस्टर रोहित गोदारा है। गैंगस्टर के निशाने पर ये एक्ट्रेस का परिवार रोहित गोदारा ने ये फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली है। तो दिशा पाटनी जो कि एक्ट्रेस हैं, बरेली में उनका पूरा परिवार रहता है। उनके पिता, उनकी माता, उनकी बहन उस वक्त घर पर मौजूद थी। और फायरिंग क्यों हुई ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी से खपा बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर ये फायरिंग होती है। बाइक सवार बदमाश फायरिंग को अंजाम देते हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। संतों के अपमान पर फायरिंग करवाने का दावा इन्होंने किया है।